का यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों क्या आरआरबी एनटीपीसी पेपर 2021 लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो क्या है, एक लड़के को किसी वर्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चार दीवारी के साथ चलने में, ठीक है, 20:19 के अनुपात में समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई क्या है, यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास कितना होगा। क्या निकालना है दोस्तों, आंतरिक व्यास निकालना है। ठीक है, तो आइए, तो क्या है, बाहरी और आंतरिक चादरों के साथ चलने पर 20:19 का अनुपात होता है। तो यहां लिखते हैं हम बाहरी, ठीक है, अनुपात, यहां आ जाएगा आंतरिक। ठीक है, कितने अनुपात में है ये, 20 और 19 अनुपात में है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 20x भी मान सकते हैं, 20x और 19x, आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाहरी क्या है, बाहरी है 20x और आंतरिक है 19x। ठीक है, के अनुपात में समय लगता है यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है। क्या है, पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1x का है। ठीक है, और 1x की वैल्यू बराबर है 5 के। ठीक है, क्या है, x की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये कितना है, 19x है। क्या है ये, 19x। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 5 आई है तो हम क्या करते हैं, 19 गुना 5 तो कितना जाएगा, 19 पंजे 95। क्या जाएगा हमें, 95। ठीक है, तो हमें व्यास निकालना है। 95 क्या आ गई हमारी, ये त्रिज्या आ गई निकल कर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्यास। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दूना। तो 95 का क्या करते हैं हम, दुगुना करते हैं, तो 2 गुना 95। ठीक है, 2 पंजे 10 की 0, 1 2 9 18 1 19, कितना आ जाएगा, 190। क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, जो आंतरिक व्यास है उसका 190 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 510 को, ठीक है, यदि 510 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी को मिलने वाले रुपए का 2/3 भाग मिले, ठीक है, और बी को सी को मिलने वाले रुपए का 1/4 भाग मिले तो उनका शेयर क्रमशः कितना होगा, यानी कि कितना कितना धन होगा उनके पास। ठीक है दोस्तों, तो ये निकालना है। तो आइए देखते हैं, तो क्या कहा है कि ए को बी को मिलने वाले रुपए का 2/3, तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, ए अनुपात बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, ए को बी को मिलने वाले रुपए का 2/3 जिसका मिलता है। ठीक है, तो ये 2/3। ठीक है, तो b के रुपए का a को 2/2 मिला है, यानी कि 2/3 है, b का 2/3। ठीक है, तो a को कितना मिला होगा, 2 मिला होगा, और b को कितना मिला होगा दोस्तों, 3 मिला होगा इनमें से। ठीक है, अब क्या करना है, अब आगे, और b को c को मिलने वाले रुपए का 1/4 है, तो b अनुपात c। ठीक है, b को c को मिलने वाले रुपए का 1/4। ठीक है, यानी कि 1 बी को मिला है और 4 सी को मिला है। ठीक है, ये अनुपात हो गया इनका दोनों का। तो अब क्या करते हैं हम, अब ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए और बी और सी को कितने मिला है। ठीक है, तो कितना मिला है, 2:3 और 1:4। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ए बी सी की वैल्यू अनुपात में देखा होगा तुमने, तो यहां क्या करते हैं, उल्टा n बना लेते हैं, उल्टा n,
यानी कि इस 2 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ 1:b, A/B/C। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकन 2 अनुपात 3 एकन 3 और 4 तिया 12। तो ये कितना आ जाएगा, A/B/C, इनकी वैल्यू आ जाएगी 2:3:12। ठीक है, अब हमें धन निकालना है, तो अब A की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, या क्या कितना अनुपात है, 12 और 3 15 और 2 17। तो 17x की वैल्यू किसके बराबर है, 17x की वैल्यू है 510 के बराबर। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 17 तिया 51। ठीक है, 30 आ जाएगी x की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें हर एक की वैल्यू निकालनी है। तो a का अनुपात कितना है, 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 × 30। b की अनुपात कितना है, 3, तो इसका आ जाएगा 3 × 30। और c का अनुपात कितना है, 12, तो ये हो जाएगा 12 × 30। ठीक है, तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और 12 तिया 36, 360। ठीक है, तो A को कितना मिला है, 60 रुपये, B को कितने मिले हैं, 90 रुपये, और C को मिले हैं 360 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। ठीक है, ये कितने प्रतिशत, यहां जाएगा कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास जो भी संख्या होती है वो 100% होती है। ठीक है, मान के चलिए क्षेत्रफल 100 है। ठीक है, कितना घटाया गया है, 10% घटाया गया है, तो कितना रह गया, 90/100। अब क्षेत्रफल जो निकलता है वृत्त का πr² में निकलता है। ठीक है, r² यानी कि त्रिज्या को हम 2 बार गुणा करते हैं। ठीक है, तो 90/100 और 90/100 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 9 9 81। तो कितना आया है, ये 81 आ गया। ठीक है, था 100, आया है 81, तो कितना कम हुआ है, ये हुआ है 19%। कितना आ गया हमारा, 19% कम होगा दोस्तों। क्या है, 19% हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है, यदि इसके मूल्यह्रास की दर कितनी, 15% है, तो 1 वर्ष के बाद इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, क्या निकालना है दोस्तों, 1 वर्ष के बाद इसकी कीमत क्या होगी। तो मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है दोस्तों, 60,000 रुपये। तो हमारा क्या है, ये क्रिय मूल्य है। क्रिय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, 60,000। ठीक है, और 15% मूल्यह्रास के बाद, ठीक है, यानी कि 15% हानि के बाद, 100 में से 15% हानि होगी तो कितना रह गया, 85% के बाद क्या होगा। ठीक है, तो 60,000/100 × 85। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 पंजे 30 की 0 3 6 6 48 और 3 51 और 2 जीरो ये, तो कितनी हो जाएगी, 51,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि x² + 9y² बराबर 6xy तो x अनुपात y क्या होगा। क्या निकालना है, x अनुपात y क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x² + 9y² बराबर 6xy। ठीक है, अब क्या करते हैं, x² + 9y², ये चला जाएगा इधर माइनस में xy। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा xy। तो अब ये क्या है, ये क्या है, हमारा एक फॉर्मूला है। कौन सा है फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x -
3y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम बंद करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर किसके, 0 के। तो हमारे पास क्या रहता है अब, x माइनस 3y बचता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। अगर बराबर में जाता है माइनस खत्म होता है। तो हमें निकालनी क्या है, x अनुपात y की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 3:1 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन